जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आज मैं अपने गुरु जी के श्री चरणों में आया हूँ आशीर्वाद लेने। गुरु का जीवन में बहुत बहुत बड़ा महत्व है और मनुष्य का सबसे पहला गुरु उसकी माँ है, फिर पिता है, परिवार जन है। प्रभु राम को भी बाहरी गुरु का आश्रय लेना पड़ा था। विश्वामित्र जी से लेकर बत्सृति न जाने कितने साधु संतों का उनको आशीर्वाद मिला, जबकि राजा दशरथ जी चाहते ही नहीं थे कि मेरा पुत्र गुरुकुल में जाए। पुत्र मुंह में वो भेजना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गुरु की आवश्यकता हर किसी को होता है, मार्गदर्शन। और अच्छा इंसान आप तभी बन सकते हो, अच्छा मानव तभी आप बन सकते हो, अच्छा मानव प्रेमी तभी आप हो सकते हो जब आपके ऊपर अपने बड़ों का और गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। और गुरुदेव, मेरा तो मानना है, मैं रामायण को मानता हूँ, मेरे मित्र कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मानता है। तो जो जिसे मानता है, मैं समझता हूं कि वो आस्तिक है, वो ऊपर वाली शक्ति को मानता है कि है शक्ति जो इस दुनिया को चलाने का काम कर रहा है। चाहे हम उसे राम के रूप में पूज ले, रहीम के रूप में पूज ले, जिस रूप में जैसे आपको मानना, मेट्रोला का फोन ले लो या एप्पल का फोन ले लो, है तो फोन ही, फोन है। उसी तरीके से मेरा मानना है कि आप सभी लोग आस्तिक हो, और जो आस्तिक होगा, जो भगवान में जिसे आस्था होगा, अल्लाह में आस्था होगा, गुरु गोविंद सिंह साहब में आस्था होगा, वो इंसान से नफरत नहीं करेगा। वो कभी भी इंसानियत के खिलाफ कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करेगा जिससे कि उसके प्रभु को, जिसको वो चाहता है, जिसको वो पूजता है, जिसको वो मानता है, उसे पीड़ा पहुंचे। क्योंकि हमें भी अगर राम ने बनाया है या अल्लाह ने बनाया है, वाहेगुरु ने बनाया है या ईसा मसीह ने बनाया है, किसी ने तो बनाया है हमें ना। इस दुनिया में जितनी भी जीव है, उस जीव को प्राण देने वाला कोई है ना, कोई उसके रोजगार की व्यवस्था करने वाला है ना, सांस देने वाला है ना कोई। तो मेरे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि नफरत की लाठी को तोड़ो, लालच की खंजर को फेंको, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, अपने देश को मजबूत करें, परिवार को मजबूत करें, परिवार की सेवा करें। और मैं गुरु जी से आशीर्वाद चाहूँगा कि गुरु जी, आपकी असीम कृपा हमें मिलती रहे और मैं निरंतर परिवार, समाज और देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करता रहूं। ऐसा आशीर्वाद आप मुझे निरंतर देते रहे। बहुत बहुत आभार है हृदय से। आदरणीय पंडित मनमोहन गामा जी, ये हमारे बहुत प्रिय अभिन्न मित्र हैं ये हमारे, लेकिन इनका आदर इतना बड़ा है कि आप हमको गुरु कहते हैं। मैं आपकी आदरणीय विचारधारा को हृदय से प्रणाम करता हूं और माँ से कामना करता हूं कि आप जो है, आपने जो संकल्प ले रखा है वो समाज सेवा का, उसमें आप पूर्णतया सफल हों, और सफल ही नहीं बल्कि एक आप स्वर्णिम इतिहास बनाएं आप। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद आपके साथ है हमारा। ईश्वर को देखो, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर एक है, और मजहब, धर्म ये तमाम बना दिए गए हैं। इनको ही आप समझ लीजिए कि भाषाएं बहुत हैं, विविध भाषाएं हैं। कोई हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, ये भाषाएं हैं, और भाव जो है वो भाव एक है। पहले शब्द जो है वो बाद में बनता है, पहले भाव बनता है। तो भाव जैसा बनता है वैसा शब्द बनता है। अब शब्द के अनुरूप, अब हमारा शब्द जो है, अगर हिंदी का शब्द है तो ये कहेंगे भी नहीं, अब हिंदी में ही भगवान सुनते हैं, अंग्रेजी में नहीं सुनते, अंग्रेजी में सुनते हैं, उर्दू में नहीं सुनते, उर्दू में सुनते हैं तो पंजाबी में नहीं सुनते। ऐसा नहीं है। परमात्मा भाषा नहीं सुनता है,
भाव सुनता है। परमात्मा भाव सुनता है और भाव के अनुरूप ही वो अपनी आकृति रखता है, अपना आकार रखता है और दर्शन करता है। मैं समाज से बस इतना कहना चाहूँगा, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जितने भी धर्म हैं, ये सब अभी जैसे कि गामा जी ने कहा तो ये बिल्कुल सही कहा, उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सबको आपस में प्रेम करना चाहिए और हर किसी में अगर ये कहा जाए तो बुराई सब में है और सब में अच्छाई है। बस इतना कहना चाहूँगा कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर जो सिख ईसाई हैं, इनकी कट्टरता घातक है, ये दंगों के अनुयायी हैं। बस इतनी बात कहना चाहूँगा, हर जगह पे वो कट्टरता है, वही कट्टरता को खत्म करो। बाकी सब में, हिंदू में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अपने ही हैं और ये सब एक ही प्रभु की सब संतानें हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय हो। माते नमः, माते नमः, माते नमः।